आर्यन एक लेखक, कम बोलने वाला, अपने विचारों में खोया रहने वाला। सायरा एक चित्रकार, जिंदा दिल, सपनों की दुनिया में रहने वाली। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक छोटी सी बारिश में भीगी कॉफी शॉप से। बाहर हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी और अंदर एक सुकून भरी खामोशी थी। आर्यन अपनी किताब के कुछ अधूरे पन्नों के साथ बैठा था जब अचानक दरवाजे पर लगी घंटी बजी। सायरा अंदर दाखिल हुई, पूरी तरह भीगी हुई, लेकिन चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान। जगह कम होने की वजह से उसे आर्यन की टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा। माफ कीजिएगा, लेकिन यह जगह कुछ अलग सी शांत लग रही है, सायरा ने हल्की हंसी के साथ कहा। आर्यन ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें सायरा के भीगे बालों और चमकती आंखों पर ठहर गई। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की। बातें पहले बारिश पर हुई, फिर किताबों पर, और धीरे धीरे सपनों तक पहुंच गई। आर्यन, जो अपनी भावनाएं कागज पर उतारने में माहिर था, आज उन्हें किसी के सामने बोल रहा था। सायरा, जो रंगों से अपनी बात कहती थी, आर्यन के शब्दों में नए नए रंग भर रही थी। जो मुलाकात बस कुछ मिनटों की होनी थी, वह अनजाने में 1 घंटे से भी ज्यादा चल गई। सायरा को पता चला कि आर्यन को पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में खो जाना पसंद है। आर्यन ने जाना कि सायरा को बारिश से ज्यादा बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू पसंद है। दिन हफ्तों में बदल गए। कॉफी शॉप उनकी आदत बन चुकी थी और दोस्ती धीरे धीरे गहराती जा रही थी। एक दिन सायरा ने बताया कि उसे काम के सिलसिले में पेरिस जाना पड़ सकता है। आर्यन के भीतर छुपी भावनाएं बेचैन होने लगी। उसे एहसास हुआ कि सायरा अब उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। डर था कि कहीं उनकी दोस्ती ही न टूट जाए। पेरिस जाने से एक रात पहले दोनों उसी कॉफी शॉप के बाहर मिले। बारिश तेज थी, जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता हो। कल सुबह की फ्लाइट है, सायरा ने धीमी आवाज में कहा। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने डर को पीछे छोड़ा और सायरा का हाथ थाम लिया। क्या तुम वापस आओगी? उसने पूछा। सायरा ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर कोई बुलाएगा तो जरूर। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी किताब का आखिरी पन्ना लिख दिया है सायरा, और उसमें सिर्फ तुम हो। तुम मेरी जिंदगी की वो पेंटिंग हो जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सायरा की आंखें नम हो गई। उसने अपनी डायरी निकाली। उसमें आर्यन का एक स्केच था जो उसने पहली मुलाकात के बाद ही बना लिया था। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। ना पेरिस उनकी दूरी बन गया, ना ही कोई डर। यह एक साधारण सी प्रेम कहानी थी जो बारिश की एक छोटी सी मुलाकात से शुरू होकर जिंदगी भर के साथ में बदल गई। सीख, सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता, वह बस एक एहसास है जो सही समय पर खुद समझ आ जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।